कभी कभी ऐसा भी होता कि कोई यहाँ आकर कुछ महसूस नहीं करता, न सुकून न बेचैनी। वो परेशान हो जाता है, कहता है सब कहते थे यहाँ कुछ होता है मगर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ऐसे लोगों को पुराने लोग रोका नहीं करते थे, बस इतना कहते कुछ होना भी एक होने जैसा ही है। अक्सर वही लोग कुछ महीनों बाद लौटते थे बिना शिकायत के, क्योंकि तब तक जिंदगी ने उन्हें वो सवाल दे दिया होता जिसका जवाब यहाँ नहीं अपने अंदर मिलता है। एक बार एक नौजवान बहुत देर तक दरगाह के फर्श को देखता रहा। किसी ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा, कोई निशान। जवाब मिला, यहाँ निशान नहीं छोड़े जाते, यहाँ निशान मिटाए जाते हैं। वो हंस पड़ा, मगर उसकी हंसी में राहत थी। शायद पहली बार उसने समझा कि हर जगह छाप छोड़ना जरूरी नहीं होता। कभी किसी की मन्नत पूरी हो जाती, कभी नहीं। फर्क बस इतना था कि जो नहीं होती वो भी खाली नहीं लौटता, वो कुछ छोड़ जाता, जिद, गुस्सा या अपने सही होने का बोझ, और जो छोड़ सके वही हल्का हो सका। दरगाह के पास एक बूढ़ा अक्सर कहा करता था, यहाँ लोग खुदा को ढूंढने आते हैं और इंसान बनकर लौटते हैं। लोग मुस्कुरा देते थे मगर बात याद रख लेते थे, क्योंकि ये जगह किसी को ऊपर नहीं उठाती थी, ये बस उसे गिरने से रोक लेती थी। कभी किसी रात अचानक बारिश आ जाती, लोग भागते, चिराग भीग जाते, मगर किसी को चिंता नहीं होती थी। सब जानते थे जो रोशनी यहाँ है वो पानी से नहीं बुझती, वो उस पल में जलती है जब कोई किसी को बिना वजह माफ कर देता है या बिना फायदे के किसी के पास बैठ जाता है। और शायद इसी वजह से अजमेर की कहानी को कोई पूरा नहीं कर सका। हर बार जब कोई आखिरी लाइन लिखने लगता, कोई नया इंसान आ जाता, नया दर्द, नई खामोशी, नई उम्मीद लेकर कहानी फिर खुल जाती। इसलिए अगर तुम पूछो कि ये सब कब खत्म होगा, तो जवाब यही है, जिस दिन इंसान को इंसान की जरूरत नहीं रहेगी उस दिन दरगाह भी सिर्फ इमारत रह जाएगी। मगर जब तक कोई भी रात ऐसी होगी जब कोई चुपचाप अपने अंदर झांकने आएगा, तब तक यहाँ कोई न कोई धीरे से कहता रहेगा, चलो अभी थोड़ा। कभी कभी अजमेर में ऐसा भी होता कि लोग अपने सबसे अच्छे चेहरे लेकर आते हैं, मुस्कुराते हुए, संभले हुए, जैसे सब ठीक हो, मगर यहाँ देर तक कुछ छुपा नहीं रहता। चुप बैठते बैठते चेहरे थक जाते हैं और जो अंदर दबा होता है वो खुद बाहर आने लगता है। कोई रो नहीं पाता मगर आंखें भारी हो जाती हैं, कोई कुछ कह नहीं पाता मगर सांसें गहरी हो जाती हैं। यहीं से असली मुलाकात शुरू होती है। एक बार एक आदमी आया जो सबको माफ कर चुका था, कम से कम वो ऐसा कहता था, मगर जब बैठा तो उसके जबड़े कसे रहे। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। घंटों बाद उसने खुद कहा, मैंने सबको माफ किया मगर एक को छोड़कर। पूछा गया कौन? वो बोला खुद को। उस दिन वो कुछ देर और बैठा। जब उठा तो बोझ पूरी तरह नहीं गया था, मगर पहली दरार पड़ चुकी थी। और कभी कभी दरार ही काफी होती है रोशनी के लिए। दरगाह में एक कोना ऐसा है जहाँ लोग ज्यादा नहीं रुकते, न इसलिए कि वहाँ कुछ खास नहीं, बल्कि इसलिए कि वहाँ बैठना मुश्किल है। वहाँ बैठकर इंसान अपने बहाने नहीं रख पाता। कई लोग उठकर चले जाते हैं, कुछ वहीं ठहर जाते हैं। जो ठहर गया वो अक्सर लौटकर शिकायत नहीं करता। कभी कोई बहुत कुछ मांगने आता है और अंत में कुछ भी नहीं मांगता, बस बैठा रहता है। यही वो पल होता है जब मांगने वाला और पाने वाला दोनों थक जाते हैं। उस थकान में एक अजीब सी सच्चाई होती है, बिना शर्त, बिना सौदे के। एक रात किसी ने कहा, अगर सब यहीं आकर हल्के हो जाते हैं तो दुनिया का बोझ कौन उठाता है? एक बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, यहीं से उठाने वाले निकलते हैं। बात छोटी थी मगर दूर तक जाती थी। कभी कभी कोई यहाँ से जाकर बहुत सख्त हो जाता है। लोग कहते हैं इस पर तो असर ही नहीं हुआ, मगर जो ध्यान से देखे वो जानता है। कुछ लोग नर्म अंदर से होते हैं, बाहर से नहीं, और यही नरमी उन्हें टूटने नहीं देती। अजमेर की सबसे गहरी बात शायद ये है कि यहाँ किसी को बेहतर बनने की सलाह नहीं दी जाती। यहाँ बस इतना महसूस करा दिया जाता है कि इंसान जैसा है वैसा भी चल सकता है अगर वो झूठ छोड़ दे, और झूठ छोड़ना सबसे मुश्किल इबादत है। रात जब आखिरी चिराग भी थक कर सीधा जलने लगता है, तब लगता है जैसे किसी ने कह दिया हो अब बस, मगर ये बस अंत नहीं होता।
होता। ये वही जगह है जहाँ से लोग फिर से शुरू करते हैं, बिना शोर, बिना ऐलान। और इसलिए ये लिखना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई इंसान अपने अंदर की सच्चाई से डरता रहेगा, तब तक कहीं ना कहीं अजमेर की ये कहानी खामोशी में चलती है। कभी कभी यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत कुछ खो चुके होते हैं। उनके पास यादें होती हैं मगर हिम्मत नहीं। वो बैठते हैं और चुपचाप जमीन देखते रहते हैं, जैसे जमीन से कोई जवाब निकल आएगा। और जवाब निकलता भी है मगर शब्दों में नहीं, निकलता है उस सुकून में जो ये बताता है कि सब कुछ खो देने के बाद भी इंसान बच सकता है। एक रात एक आदमी आया जिसकी आवाज़ कांप रही थी। बोला, मैंने गलती की थी और अब जिंदगी भर की सजा मिल गई। किसी ने कहा, बैठ जाओ। वो बैठा, देर तक बैठा। जाते वक्त बोला, सजा तो रहेगी मगर अब मैं खुद को कैदी नहीं समझूंगा। उस रात दरगाह ने किसी को आज़ाद किया, बिना ताले तोड़े। कभी यहाँ लोग अपने सवालों से ज्यादा अपने डर लेकर आते हैं। डर कि अगर सच सामने आ गया तो क्या बचेगा। मगर सच सामने आता है और इंसान देखता है कि बहुत कुछ बच जाता है, सांस, कदम और आगे बढ़ने की जगह। यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार अपने बोझ से बड़ा महसूस करता है। दरगाह के पुराने पत्थर गर्मी में तपते हैं, सर्दी में ठंडे हो जाते हैं, मगर वे कभी शिकायत नहीं करते। शायद इसलिए लोग वहाँ बैठकर समझ जाते हैं कि हालात बदलते रहते हैं मगर टिके रहना सीखा जा सकता है। कभी कोई कहता है, मैं यहाँ बार बार क्यों खिंचा चला आता हूँ? जवाब आता है, क्योंकि कुछ जगहें बुलाती नहीं, पहचान लेती हैं, और जब पहचान हो जाए तो दूरी मायने नहीं रखती। एक दिन एक औरत आई जिसने बहुत कुछ सहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ फैलाकर बैठी रही, जैसे कोई चीज पकड़ने आई हो। थोड़ी देर बाद उसने हाथ बंद कर लिए। किसी ने पूछा नहीं कि क्या मिला, मगर जाते वक्त उसकी चाल में वो लड़खड़ाहट नहीं थी जो पहले थी। शायद उसने कुछ नहीं पाया, शायद उसने कुछ छोड़ दिया। कभी कभी अजमेर में सबसे बड़ा चमत्कार ये होता है कि कुछ भी नहीं होता, ना आसमान फटता है, न जमीन हिलती है। बस इंसान के अंदर एक हल्की सी जगह बन जाती है जहाँ पहले घुटन थी, और वही जगह आगे चलकर सांस बन जाती है। इस कहानी में ना कोई नायक है, ना कोई आखिरी मंजिल। यहाँ बस मुसाफिर हैं और उनके रुकने के छोटे छोटे पल, और हर पल के बाद चलना जरूरी है, क्योंकि अजमेर ठहरने की जगह नहीं, ठहरना सिखाने की जगह है। और जो ठहरना सीख ले वो दुनिया के किसी भी शोर में अपनी खामोशी साथ लेकर चल सकता है। धीरे धीरे लोगों ने ये भी सीख लिया कि हर सवाल का जवाब यहाँ नहीं मिलता। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें साथ लेकर लौटना पड़ता है, और वही सवाल रास्ते में आदमी को बदलते हैं। अजमेर किसी को मुकम्मल नहीं करता, वो बस अधूरापन स्वीकार करना सिखा देता है। एक शाम एक आदमी आया जो बहुत थक चुका था। बोला, मैंने सब निभाया फिर भी अकेला रह गया। किसी ने कहा, बैठ जाओ। वो बैठ गया। अंधेरा गहराया, चिराग टिमटिमाए। बहुत देर बाद वो बोला, शायद मैंने निभाते निभाते खुद को नहीं निभाया। ये कहकर वो उठा और पहली बार उसकी पीठ सीधी थी। कभी कोई यहाँ आकर गुस्सा छोड़ जाता है, कभी पछतावा, कभी कभी लोग अपना सही होना यहीं रख जाते हैं। शायद इसीलिए दरगाह का आंगन कभी खाली नहीं दिखता। वहाँ रखी चीजें दिखाई नहीं देती मगर महसूस होती हैं। एक रात तेज हवा चली, चिराग हिलने लगे। एक नौजवान घबरा गया, बोला, बुझ न जाए। एक बुजुर्ग ने कहा, जो बुझने से डरता है वही असल में जल रहा होता है। नौजवान चुप हो गया। उसने पहली बार आग को दुश्मन नहीं, रोशनी समझा। कभी कभी कोई बहुत सच्ची दुआ मांग लेता है और वही सबसे भारी पड़ जाती है, क्योंकि सच्ची दुआ पूरी होने से पहले आदमी को बदल देती है। ऐसे लोग लौटते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं होती मगर आंखों में साफ गोई होती है। दरगाह के पास एक पुराना पेड़ है, कहते हैं वो भी सुनता है। लोग उसकी छांव में बैठकर बातें करते हैं और जवाब बिना आवाज के मिल जाते हैं। शायद इसीलिए वहाँ कोई जोर से नहीं बोलता, यहाँ फुसफुसाहट भी पूरी बात कह देती है। और फिर वो पल आता है जब कोई पहली बार समझता है कि उसे अब यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं। यही सबसे बड़ा मिलना होता है, जब जगह आपको अपने अंदर पहुँचा दे। ऐसे लोग चुपचाप जाते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते, मगर उनकी चाल में ठहराव आ जाता है। अजमेर की कहानी इसी ठहराव में सांस लेती है, ना आगे भागती है ना पीछे खींचती है। जब भी कोई इंसान अपने अंदर के शोर से थककर थोड़ी देर सच के पास बैठता है, तब कहीं ना कहीं एक चिराग फिर से जल
जल उठता है। एक समय के बाद लोग ये भूल गए कि वो यहाँ क्यों आते हैं, बस आना रह गया। और शायद यही सबसे खूबसूरत बात थी। जब वजहें गिर जाती हैं तब सच सामने आता है। कोई कहता आदत हो गई है, कोई कहता दिल खिंचाता है, मगर असल में सबको पता था कि कुछ जगहें याद नहीं दिलाती, बस रोक लेती हैं। एक दिन एक आदमी आया जो हर बात का जवाब जानता था। उसकी जबान तेज थी, उसकी आंखें चौकन्नी। वो हर किसी से बहस करता। बोला सब वहम है। किसी ने उसे टोका नहीं। वो 3 दिन रहा। तीसरे दिन उसकी आवाज धीमी हो गई। चौथे दिन उसने किसी से बहस नहीं की। जाते वक्त बस इतना कहा, कुछ चीजें साबित नहीं होती, बस सह ली जाती हैं। और पहली बार उसकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी। कभी कभी कोई बहुत देर तक बैठा रहता और फिर अचानक उठकर चला जाता। लोग समझते शायद उसे कुछ नहीं मिला, मगर जो देख पाते थे वो जानते थे उस इंसान के अंदर कोई गांठ खुल गई है। आवाज नहीं आई, आंसू नहीं गिरे, मगर बोझ हल्का हो गया। ऐसी हल्कापन अक्सर शोर नहीं करता। दरगाह की दीवारों ने बहुत कुछ सुना है, मगर उन्होंने कभी दोहराया नहीं। शायद इसलिए यहाँ कही गई बातें बाहर कम निकलती हैं। जो यहाँ गिरता है वो यहीं रह जाता है। यही वजह है कि यहाँ झूठ देर तक टिक नहीं पाता। एक बार एक बच्चा आया, हाथ में टूटा हुआ खिलौना। किसी ने पूछा क्या मांगने आए हो? उसने कहा नहीं, दिखाने आया हूँ, और खिलौना रखकर चला गया। कोई समझ नहीं पाया, मगर उसी दिन से वहाँ आने वाले लोग अपने टूटे हुए हिस्से छुपाने की कोशिश कम करने लगे। कभी किसी ने कहा यहाँ सुकून मिलता है, किसी ने जवाब दिया नहीं, यहाँ सुकून का रास्ता मिलता है। फर्क छोटा था मगर मतलब गहरा, क्योंकि सुकून चीज नहीं होती, वो चलना होता है, धीरे, बिना दिखावे के। रात के आखिरी पहर जब चिराग बस जलते नहीं, टिके रहते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर सांस रोक कर बैठा हो। उस वक्त कोई फरियाद नहीं उठती, बस एक अजीब सी हामी होती है, जिंदगी की तरफ, इंसान होने की तरफ। और शायद यही वजह है कि जो एक बार यहाँ आकर सच में बैठ जाता है वो फिर किसी और जगह जल्दी नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि असली जगह बाहर नहीं होती। असली जगह वो होती है जहाँ इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोलता। कहानी अब भी चल रही है, कोई पन्ना पलटा नहीं गया, कोई आखिरी बात कही नहीं गई, क्योंकि अजमेर की कहानी लिखी नहीं जाती, वो हर रोज किसी न किसी के अंदर धीरे से